Hello student, welcome and let's continue our math first for chapter, that is ratio and proportion, and practice set 4.4. Student, here first example or first question is fill in the blanks in the following. अब यहाँ पे आपको कुछ जो ब्लैंक स्पेस दिए वो क्या करना है, भरना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज x अपॉन 7 इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस 5y अपॉन डेल डैश, एंड सेकंड वन इज 7x माइनस 9y upon del dash. So student, you know here, say here the coefficient of x is 3 and coefficient of y is 5. मीन्स यहाँ पे x और y को 3 और 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया. तो आप रफ में इसे सॉल्व कर सकते हो कि जैसे ये 3x प्लस 5y है, तो वैसे यहाँ पे जो 3x है मीन्स डिनोमिनेटर भी 3 और x के लिए क्या 7 प्लस 5y मीन्स 5 और y का जो डिनोमिनेटर है वो 3. और आगे जब आप इसे सॉल्व करोगे 3x प्लस 5y and this is 21, 3 7 ja 21 and 5 3 ja 15, so it is 3x plus 5y upon 36. So here answer is 36. Similarly, see this second, here in numerator there is 7x minus 9y. Similarly again solve in graph means 7x minus 9y upon 7 into x, that is 7 minus 9 into denominator for this y is 3. So here when you multiply means it is as it is means 7y minus 9y, and this is 49 minus 27. So 49 minus 27 is 7x minus 9y upon 2, and again 4 minus this 2 means 22. So here answer is 22. Similarly, the second example here, a upon 3 equal to b upon 4 equal to c upon 7, means here numerators are a, b, c and their denominator means 3 4 7. So change according to this given information. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो है a माइनस 2b प्लस 3c. तो इसी को देख के आपको जैसे a न्यूमरेटर 3 माइनस 2 इंटू b और b का जो डिनोमिनेटर है, जैसे ये न्यूमरेटर a और इस a के लिए डिनोमिनेटर 3 माइनस 2 इंटू बी न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर क्या है 4 प्लस 3 इंटू सी इज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 7, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई मींस मल्टीप्लाई दैट टाइम सी व्हाट हैपेंड, इट इज 3 देन 2 4 जा 8 प्लस 3 7 जा 21, एंड therefore a minus 2b plus 3c upon, say here 8 plus this 3, that is 24, and 24 minus 8. जैसे भी आपको सॉल्व करना है, अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो. 3 minus 8 that is minus 5 plus 21 that is 16. तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 3 plus 21 that is 24 and minus 8. तो यहाँ से कैरी कर लिया हमने, तो 14 minus 8 that is 6 and this one means answer is 16. Similarly, see here denominator is given and according to this denominator you have to write the numerator. अब न्यूमरेटर की वैल्यू आपको लिखनी है, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है. 6 है, देन माइनस 8 है, प्लस 14 है. यहाँ पे तो जो फर्स्ट न्यूमरेटर होगा वो a है, लेकिन a और यहाँ पे जो 6 है
वो 3 टूजा करके आया होगा, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3a मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 2a क्या होगा 2a, क्योंकि 3 तो है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे 2a लेंगे मीन्स इस a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 6 हो गया। इसलिए अगर 6 है तो उसका न्यूमरेटर क्या आएगा 2a। देन -8, अब -8 आने के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई है तो हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2b और इधर 7 2 जा 14। अगर डिनोमिनेटर में 14 है मीन 7 इंटू 2 करके आया होगा तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं +14 है तो ये +2c और बराबर आप अब देखोगे तो 2a मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 मीन्स यहाँ पे जो इसका न्यूमरेटर बनेगा वो 2a माइनस 2b plus 2c. Then see this second example. First read example. Here question is 5m minus n equal to 3m plus 4n. Then find the values of the following expression, that is first one m square plus n square upon m square minus n square, and second one is 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n। तो यहाँ पे आपको ये गिवन है मीन्स आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन थिंग दैट इज 5m माइनस n इक्वल टू 3m प्लस 4n। देन कलेक्ट सेम वेरिएबल मीन्स एक जैसे m और n को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे m मैंने इस तरफ कलेक्ट किया, n को इस तरफ कलेक्ट किया, तो क्या होगा हमें एक रेशियो m अपॉन n की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें इस तरह से चेंजेस कर लेंगे। और ये बीच में जो इक्वल साइन है ये बाउंड्री है मीन्स वहां से जब आप इस 3m को इधर लाओगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये -n इधर से इधर लिखते समय भी उसकी साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा ये 5m माइनस 3m इक्वल टू 4n और ये -n इधर जाके +n। सो 5m माइनस 3m that is 2m equal to 4n और एक ये means 5n and therefore m upon n, अब ये n को फिर इधर लाए और 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का n इधर आते समय डिवीजन हो गया और इधर इक्वल साइन देकर 5 पहले से और ये 2 को जब हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन 2 मीन्स m अपॉन n की वैल्यू क्या हो गई 5/2। फिर से एक बार देख लीजिए, ये गिवन थिंग है, इसमें हमने क्या किया है m को एक साइड और n को एक साइड लिया है जिससे हमें m अपॉन n जो रेशियो है उसकी वैल्यू मिली है। अब यहाँ पे आप जो पीछे की एक्सरसाइज थी प्रैक्टिस सेट थी कि अगर रेशियो दिया है तो इसमें चेंजेस करके आप जो थ्योरम ऑन इक्वल मींस प्रॉपर्टीज जो थे वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जब इसमें m और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखिए m इंटू 2 2m 5 इंटू n 5 मीन्स 3 है। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि m अपॉन n इक्वल टू 5/2। देन सी इन फर्स्ट एग्जांपल देयर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो फर्स्ट वी टेक दिस स्क्वायर ऑन बोथ साइड मींस इट इज m स्क्वायर अपॉन n square, here also we take square, that is 5 square is 25 and this 2 square is 4. There is a squaring on both sides, squaring on both sides। अब ये स्क्वायर क्योंकि जो एग्जांपल सॉल्व करना है वहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिए। देन बाय विच प्रॉपर्टी, अब कौन से हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पे लिखना है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में उसी को न्यूमरेटर के साथ माइनस करते हैं मीन्स a
प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो बराबर यहाँ पे आप जब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4। Therefore our answer is m square plus n square upon m square minus n square equal to 29 upon 21, means 25 plus 4 that is 29 and 25 minus 4 that is 21। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, स्टॉप करके ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तो स्टार्ट अगेन फ्रॉम गिवन, मींस दिस वैल्यू m upon n is 5 upon 2, then see the coefficient of m. Here coefficient of m is 3 and coefficient of n is 4. So again we multiply both sides by 3 upon 4 to get 3m and 4n। तो 3m और 4n आने के लिए हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा, m upon n, इसे 3 और n को 4n में कन्वर्ट करने के लिए 4 मीन्स 3 अपॉन 4 से बोथ साइड मीन्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, साथ में इसे भी 3 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3m अपॉन 4n इक्वल टू, अभी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 अपॉन 8। देन अगेन सी सेम थिंग इज हियर गिवन a प्लस b a माइनस b मींस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। Then it is 3m plus 4n upon 3m minus 4n equal to 15 plus 8 upon 15 minus 8, and therefore 3m plus 4n upon 3m minus 4n equal to this 15 plus 8 that is 23. So 23 upon 15 minus 8, 15 minus 8 that is 7. So answer is 23 upon 7. See third example. Question is if a y plus z means a into y plus z equal to b into z plus x equal to c into x plus y, and out of a b c no two of them are equal, then so that y minus z upon a into b minus c equal to z minus x upon b into c minus a, and this is equal to x minus y upon c into a minus b. So student, here we apply theorem on equal ratio। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में क्या होता है, जिसमें अगर दो रेशियो दिए होंगे या दो से ज्यादा भी होंगे तो आप अकॉर्डिंग टू एग्जांपल उसको प्लस या माइनस कर सकते हो। ये कोई ज्योमेट्री का जो थ्योरम नहीं है जैसे कि जिसमें हमें गिवन टू प्रूव डायग्राम होगा लिखने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन से। तो गिवन इफ मीन्स दिस वैल्यू इज गिवन a into y plus z equal to b into z plus x equal to c into x plus y। और जो आपको प्रूव करना है, जो आपको सो डैट है मीन्स दिखाना है, उसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में ए बी सी की कुछ वैल्यूज है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है a इंटू दिस और b इंटू दिस एंड c इंटू दिस। तो आपको डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज आने चाहिए जिसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस करके ये प्रूव कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड ईच, जो ईच टर्म है सभी को आपको ए बी सी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसके आगे हम लिखेंगे a अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन ए बी सी इक्वल टू b into z plus x upon again a b c equal to c into x plus y upon a b c। क्या किया हमने, डिवाइडिंग each term by a b c।
तीनों को ही ए बी सी से डिवाइड कर दिया। अब इसे डिवाइड करने पे यहाँ पे ए बी दिस बी सी एंड दिस सी गेट कैंसल एंड वी गेट y plus z upon bc here z plus x upon ac क्योंकि b और b क्या हो चुका है, कैंसल हो चुका है, और यहाँ पे भी c और c कैंसल होके x प्लस y की वैल्यू मिली ab। अब यहाँ पे लिखना है हमें बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, देन each ratio इक्वल टू, अब उसे हम लोग एक जो अल्फाबेट है के से दिखा देंगे कि each ratio में जैसे यहाँ पे ये सभी एक दूसरे को इक्वल है, वैसे आप जब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज अप्लाई करोगे तो वो भी सभी को क्या होगा, इक्वल होगा, या उसके आंसर्स एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो वैसे यहाँ पे अब आपको ये जब थ्योरम अप्लाई करोगे, ये रूल अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है उसमें आप देखोगे तो a इंटू बी माइनस सी, और अगर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते तो इट इज ए बी, a इंटू बी मीन्स ए बी, क्या हो जाएगा ये ए बी, देन माइनस ए सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहला जो रेशियो प्रूव करना था उसके लिए हमने डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी लिया, इसे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू। अब ए बी के लिए देखोगे तो आपको न्यूमरेटर लिखना है, तो इस ए बी के लिए न्यूमरेटर है x प्लस वाई, देन माइनस एंड ए सी के लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है ए सी और इसी का क्या चाहिए हमें न्यूमरेटर, तो ए सी का जो न्यूमरेटर है वो z प्लस एक्स है। और ब्रैकेट के बाहर, अब इसको ब्रैकेट लिखा नहीं लिखा तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे माइनस होने के कारण इसका जो न्यूमरेटर है वो माइनस और ब्रैकेट में, और जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी, मतलब इनके साइन चेंज होगी, ये माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन, फिर से आप इसमें अगर कॉमन ले लेते हो तो आप देखोगे कि a दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, तो अगर a कॉमन लेते हैं तो b और माइनस c ब्रैकेट में रह गया जो कि फर्स्ट रेशियो है। उसके बाद इसमें ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल होके y माइनस जेड अपॉन a इंटू बी माइनस सी, ये आ गया फर्स्ट रेशियो। मीन्स जब हमने इसमें थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज किया तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी माइनस ए सी पहला रेशियो लिया है। अब उसी के बाद हमें ईच रेशियो ये भी इक्वल होगा उसी के, तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर क्या लेना है, तो जो सेकेंड सो डैट में है b इंटू सी माइनस ए, तो ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई करते तो b इंटू सी डेट इज बी सी माइनस b इंटू ए डेट इज ए बी। फिर हम लोग इसमें b कॉमन लेके इसे ऐसे दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर लिख लिया। अब इस डिनोमिनेटर से रिलेटेड उसका जो न्यूमरेटर है वो लिखना है, जैसे bc, और उसके ऊपर उसका जो न्यूमरेटर है वो y प्लस जे, देन माइनस ab के लिए है x प्लस y, और ये माइनस के कारण जब हम लोग ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों के साइन क्या हो गए यहाँ पे चेंज हो गया, और इसमें b कॉमन ले लिया हमने, तो b कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया c माइनस ए, जो कि यहाँ पे हमें बताना था। तो a कॉमन b कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट रेशियो वो यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे हमें क्या है b और c माइनस ए, और कट क्या हो रहा है, माइनस वाई प्लस वाई कट हो गया, और जो z माइनस एक्स सेकेंड रेशियो z माइनस एक्स अपॉन b इंटू सी माइनस ये सेकेंड, देन अगेन ईच रेशियो इक्वल टू। अब थर्ड के लिए डिनोमिनेटर देखना है तो आप जो प्रूव करना है उसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी ए मीन्स ए सी माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी। अब ये डिनोमिनेटर होने के बाद इनके न्यूमरेटर लिखना है ऊपर, तो ए सी के लिए न्यूमरेटर है z प्लस एक्स माइनस बी सी के लिए है
y प्लस जेड, और इस माइनस के कारण इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस वाई माइनस जेड अपॉन, और इसमें कॉमन c, तो आ गया a माइनस बी, जो कि यहाँ पे भी प्रूव करना है। फिर ये माइनस जेड प्लस जेड कैंसल होके y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन c इंटू ए माइनस बी, ये आ गया थर्ड रेशियो। देन फ्रॉम 1 2 एंड 3 से सभी जो आंसर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, y माइनस जेड अपॉन a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू सेकेंड z माइनस एक्स अपॉन b इंटू सी माइनस ए इक्वल टू थर्ड जो है वो x माइनस वाई अपॉन सी इंटू ए माइनस बी, जो कि यहाँ पे आपको प्रूव करना था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपको मेन स्टेप ये ध्यान में रखने की ये गिवन है, और इस गिवन को आपको ए बी सी से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा उसमें हमें क्या करना है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज अप्लाई करना है, और अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखना है, और तीन आंसर को बाद में एक को इक्वल दिखा के सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें आपको आंसर भी गिवन है कि इफ x अपॉन 3 माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई, एंड x plus y plus z is not equal to 0, then so that the value of each ratio is equal to 1। मीन्स यहाँ पे आंसर आपको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम गिवन। तो गिवन है x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो हेडिंग में उन्होंने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोला है, रीजन हम ऑफ इक्वल रेशियो भी लिख सकते हैं। तो ईच रेशियो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ईच रेशियो दैट इज के। मीन्स अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आंसर 1 लाने के लिए सभी न्यूमरेटर को ऐड करना है, और उस न्यूमरेटर से रिलेटेड उनके डिनोमिनेटर को भी ऐड कर लेना है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड ये न्यूमरेटर है, अब इसके डिनोमिनेटर है 3x माइनस वाई माइनस जेड, ये x का डिनोमिनेटर, प्लस y के लिए 3y माइनस जेड माइनस एक्स, प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। फिर ब्रैकेट रिमूव कर देना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट रिमूव करते समय किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन नहीं है, तो सिर्फ ब्रैकेट हटाना है, और जो कैंसिल होना है उसे आपको कैंसिल करना है, आपको जो आंसर होगा वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। अब यहाँ पे x के टर्म्स का अगर केयरफुली आप देखते हो तो 3x माइनस एक्स दैट इज 2x माइनस अगेन x दैट इज ओनली x, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे दो बार माइनस में है, तो 3x में से 2x अगर माइनस करते तो सिर्फ क्या बच जाता है x। सिमिलरली से 3y, अब ये 3y है लेकिन दो माइनस y यहाँ पे है, तो 3y माइनस y दैट इज 2y, अगेन 2y माइनस y दैट इज y। सिमिलरली 3z भी आप देखिए यहाँ पे प्लस में है और दो माइनस में z दिए, तो अगर इनका प्लस माइनस किया तो वो भी क्या हो जाएगा z हो जाएगा। और ये सभी कट के, क्योंकि ये ब्रैकेट और नीचे की ब्रैकेट सेम है तो इनको कट के इसका आंसर क्या आ गया 1। और यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि ये 1 क्यों आया, तो x प्लस वाई
प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स इनकी वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए इसे हम लोग कट कर सकते हैं। ये पूरा ब्रैकेट वन जा से, इसलिए इसका आंसर जो वहाँ पे दिया था कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल की रिवीजन करना। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज इफ ax plus by upon x plus y equal to bx plus az upon x plus z equal to ay plus bz upon y plus z, then and this condition means x plus y plus z is not equal to 0, then so that a plus b upon 2 means a plus b upon 2 जो है वो क्या करना है हमें, a प्लस बी मीन्स इसका आंसर ही दिया, जैसे ईच रेशियो दिया था, ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे ईच रेशियो इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 मीन्स लास्ट का आपका आंसर जो है वो ये a प्लस बी अपॉन 2 आना चाहिए। तो फिर से आप स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन दैट इज ax प्लस by अपॉन x प्लस y इक्वल टू bx प्लस az upon x plus z equal to ay plus bz upon y plus z. Then again apply theorem of equal ratio. फिर से यहाँ पे लिखना है by theorem of equal ratios. Then each ratio equal to each ratio k इक्वल टू, फिर से यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया ax प्लस by प्लस, अब प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं होगी, फिर भी यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लिख लेते हैं तो हमें ब्रैकेट देने की एक आदत लगती है कि जहाँ पे ब्रैकेट दिया होगा और माइनस आया होगा तो ब्रैकेट ओपन करते समय उनकी साइन चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगी, फिर भी हमें ब्रैकेट दे देना है प्लस ए वाई प्लस बी जेड, और इन्हीं के डिनोमिनेटर लिखने हैं, जैसे इसका है x प्लस वाई प्लस इसका x प्लस जेड एंड थर्ड वन इज y प्लस जेड, देन रिमूव द ब्रैकेट। अब यहाँ पे प्लस नहीं था तो ये स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट भी जो सेकंड स्टेप लिख सकते हो, लेकिन ये ऐसे लिखने से क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आया अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, सो वी चेंज देयर साइन इजीली। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर देना है, प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड, इधर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से आपको यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब आगे के स्टेप ध्यान से सुनिए कि आगे जो आपको a प्लस बी अपॉन 2 जो चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है। सो राइट द वेरिएबल a की जो भी टर्म है, जैसे ये ax देन ay az, a के टर्म्स और b के टर्म को हम लोग पास पास लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ax देन ay देन az, वैसे ही b के x से शुरू करके bx by bz को पास में लिखना है। तो ये bx जैसे हियर इज by एंड लास्ट वन इज bz, और इनको अगर ऐड करते हैं x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और z मीन्स इनका एडिशन 2z। इस तरह से नीचे x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और 2z मीन्स सभी दो बार इसमें उनका सम 2x 2y 2z। अब इस पूरे इस ग्रुप में आपको और इस ग्रुप में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए a, तो कॉमन a है तो हम लोग इसमें a कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y प्लस z ये ब्रैकेट में बच जाते हैं। उसी तरह इस ग्रुप में अगर आप देखोगे b और b मीन्स d कॉमन है, तो x प्लस y प्लस z ये ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट्स होता है। और डिनोमिनेटर के भी ये 2 अगर हमने कॉमन ले लिए
तो 2 कॉमन, फिर ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, ये बच जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये प्लस के इधर भी है और इधर भी, मीन्स ऑन बोथ साइड, सो इट इज कॉमन। तो ये भी कॉमन है, तो इससे भी हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस y प्लस z, ये ब्रैकेट जो दोनों तरफ उससे कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा a और यहाँ का ये ब्रैकेट बाहर आके यहाँ पे सिर्फ क्या लग गया, प्लस b, और नीचे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जे। अब ये ब्रैकेट और ऊपर के ब्रैकेट देखिए सेम है, तो उनको अगर हमने कैंसिल कर दिया तो जो हमें प्रूव करना था वो आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि a प्लस बी अपॉन 2, जो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल जो 2 एग्जाम्पल है, उसमें से यहाँ पे फर्स्ट वन मैंने लिखा है, और एक जो प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, मीन्स इसी टाइप का था, तो वो इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखना है, क्योंकि इस मेथड से भी वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इस मेथड में आपको ये जो एग्जाम्पल दिए उससे केयरफुली पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि गिवन क्या है, 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। तो यहाँ पे आपको जो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो वाली मेथड यूज करनी है, तो यहाँ पे सभी रेशियो एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग इसे कंसीडर कर लेते हैं कि लेट 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x plus 3 equal to k. Suppose this is first equation. Then see the numerator and denominator of the second ratio. जो second ratio, ये first है ये second है, तो इसके numerator डिनोमिनेटर को देखना है और डिसाइड करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म है 16x² माइनस 20, ये भी कंप्लीट हो जाए, मीन्स उसके जैसा ही दिखने लग जाए। ये डिनोमिनेटर में 8x² प्लस 12x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाए, वो 8x² प्लस 12x होने के लिए इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई होगा। अगर वो आप यहाँ पे देख लेते हो तो इजीली एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। तो सभी क्वेश्चन में आपको वही देखना है कि फर्स्ट 2 टर्म आने के लिए सेकेंड रेशियो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21। अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे 4x इंटू ये 4x माइनस 5 बराबर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 16x² और 4x इंटू माइनस 5 डेट इज 20x। तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 4x से, क्योंकि किसी एक को ही मल्टीप्लाई करके काम नहीं होता, इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल टू, अब इसे अगर इस तरह से आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इंटू 4x डेट इज 16x², देन प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20x। आगे फर्स्ट 2 टर्म यहाँ पे भी, और वैसे ही यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर में अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म यहाँ पे आ जाएगी, देखिए 8x² और 4x इंटू दिस मीन्स 12x। फिर इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² प्लस 12x। अब बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, ईच रेशियो इक्वल टू ईच रेशियो के इक्वल टू, क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस ना करके आपको यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि इनकी साइन सेम है। अगर आप प्लस ही करोगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में जो ये बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, जिसमें एग्जांपल के हिसाब से हमें प्लस भी करना है
और जिस एग्जाम्पल में अगर माइनस करने की जरूरत होती है तो वहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस का साइन दे देंगे और ये ऐसे लिख लेंगे 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x² माइनस 20x। सेम इसी तरह से 8x² प्लस 12x प्लस 21 और माइनस 8x² प्लस 12x। मीन्स यहाँ पे सभी टर्म कट के आपको जो k की वैल्यू मिलने वाली है वो लास्ट का 9/21। मीन्स आपको यहाँ पे पता होगा कि ये प्रोसेस सब करने के बाद बाकी के सभी टर्म कट होके जो यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा वही k होगा और वही k यहाँ पे छोटे और इस दोनों को इक्वल है। तो हम लोग इससे कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं हम लोग इनके, तो 16x² माइनस 20x प्लस 9 और ये माइनस के कारण इनके साइन चेंज हो जाते हैं और डिनोमिनेटर में भी 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x² माइनस 12x। तो ये माइनस 16x² प्लस 16x² गेट कैंसल, दिस माइनस 20x प्लस 20x ये भी कट हो गया, इसमें भी ये कट होके आपको जो यहाँ पे k की वैल्यू है वो हो गई 9 और नीचे यहाँ पे क्या रह गया है 21। ये और भी सिंप्लीफाई होगा, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 जा एंड 3 7 जा, तो 3 3 जा एंड 3 7 जा, सो k इक्वल टू 3/7। अब इसे आपको क्या करना है, 1 में क्या लिखना है, फ्रॉम 1 जो सिंपल रेशियो इससे भी कंपेयर किया, 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हमने इस k को इन दोनों से कंपेयर किया तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे कि 4x माइनस 5/2x प्लस 3 इक्वल टू, और ये जो k की वैल्यू आई है 3/7, वो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिख लेना है 3/7 एंड डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा x वेरिएबल एक तरफ और नंबर को एक तरफ लिखकर सॉल्व करना है सिर्फ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3। फिर यहाँ से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा 7 4 जा 28x और ये माइनस 35 और 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 इंटू दिस 4x देन 7 इंटू 5 प्लस माइनस के रूल के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। x एक तरफ कलेक्ट करेंगे हम लोग और नंबर एक तरफ, तो 28x और ये इधर आके 6x इक्वल टू 9 और ये माइनस 35 उधर गया तो प्लस 35 होगा। उसके बाद ये अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 22x इक्वल टू जो यहाँ की वैल्यू है वो 44 हो जाती है और फिर x के लिए 44 अपॉन दिस 22, तो 22 बन जा एंड दिस 2 जा, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2 हो जाती है। तो